हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आपके आपके ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। ये सज्जन है गुरुराग इंटरप्राइजेस से, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और इनकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है और पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर ये अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये 4 साल पहले हमारे पास आए थे और 4 साल पहले आके हमारे यहाँ मशीन देख गए और बाकी इन्होंने बातचीत करी थी। और उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि ये फिर 25 किलो का कोई मिक्सर कानपुर से लेके आए और वो 25 किलो का मिक्सर लेके और स्ट्रगल करते रहे और अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में देते रहे धीरे धीरे। बट 2-3 सालों के बाद जाके इनका थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेट होने लग गया और बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया। इनका ब्रांड का नाम भी गुरुराग है और आप लुधियाना से हैं, फिरोजपुर से। तो एक बार गुरुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार आप उधर देखिए और देख के आप अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह मेरा नाम है। और आपकी कंपनी? कंपनी गुरुराग एंड सीओ। ओके। और ये फिरोजपुर के अंदर? फिरोजपुर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। तो आप जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप 4 साल पहले हमारे पास आए थे। हाँ, अपने फादर के साथ। फादर के साथ आए थे। तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने का आपका उस समय प्लान था? हाँ जी। तो कैसे आपने शुरुआत करी, कहाँ से आपको आइडिया आया? सर मैंने लुधियाना यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली थी, सरकारी से। अच्छा, ओके। उधर से बनाते बनाते और थोड़ा बहुत अपने आप चेंज करता रहा उसमें। उसके बाद मैं जैसे जहाँ पर दिखना कानपुर में भी गया और एक तो जो लुधियाना में जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली थी उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? उसका नाम लुधियाना यूनिवर्सिटी। लुधियाना यूनिवर्सिटी? हाँ जी। तो वो लोग क्या डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनता है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं? हाँ जी, देते हैं। तो वहाँ पे आपने सीखा कि कैसे पाउडर बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। Okay. बस उसमें उसमें थोड़ा बहुत ही सीखा है क्योंकि अच्छा। वो तो बनाते नेचुरल, कोई इतना नहीं डालते कुछ भी चीज। अच्छा, आइडिया नहीं है बट वो थोड़ा सा एक बस हाथ एक बार दे देते हैं भी बनता है। अच्छा, ओके। उसके बाद वे कानपुर में भी गया और महाराष्ट्र से भी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो वो भी उसने ट्रेनिंग तो दे दी, 2000 रुपया भी ले लिया। उसके बाद उसने कोई बात नहीं सुनी। 2000 रुपये आपने ट्रेनिंग के लिए दिए? हाँ जी। और उन्होंने आपको फार्मूला भेजा? फार्मूला भेज दी। तो जो फार्मूला बनाए उसमें कैसा माल बना आपका? वो अच्छा नहीं बना। अच्छा नहीं बना, ओके। और बाकी और कहाँ से आपने सीखने की कोशिश करी? और कानपुर से ही। अच्छा, कानपुर से। तो वहाँ पे क्या रहा आपका कानपुर में? कानपुर में भी नहीं सर रिजल्ट मिला। उसने भी 70,000 का मेरे को माल रॉ मटेरियल दे दिया। अच्छा। वो अभी भी पड़ा मेरे पास। अच्छा, कच्चा माल 70,000 रुपये का रॉ मटेरियल से आपने वहाँ से खरीद लिया? वो अभी भी पड़ा है, वो किसी काम का। तो उसमें क्या दिक्कत आई? उसमें वो ऐसे होता है जैसे जेल बन जाता है, यही समझ लो कि पाउडर नहीं है, गिल्ला बहुत हो जाता है। अच्छा, गिल्ला बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो केमिकल्स के नाम दिए थे वो अलग अलग दिए, लेकिन प्रीमिक्स एक तो नाम था, एक डाउन बोल रहे थे उसका नाम। प्रीमिक्स। अच्छा, कौन सी कंपनी से लिया था आपको पता है? कंपनी का नाम तो नहीं पता, उसको प्रीमिक्स है, उसका कंपनी का नाम नहीं पता। चलिए, अब ऐसा ना कि जैसे प्रीमिक्स आपने लिया तो उसमें आपको शायद ये बोला कि इसके अंदर आप कुछ पाउडर मिला के अपना पाउडर बनाइए, नमक डोलोमाइट मिला के। तो जब आपने प्रीमिक्स लिया तो आपको पता था कि उसके अंदर कितना परसेंट सोडा है, कितना परसेंट स्लरी है, ये आपको नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, और कितने रुपए किलो का वो प्रीमिक्स रहा होगा आपका? वो कम से कम उस टाइम तो 42 रुपये किलो का रहा था। ये 4 साल पुरानी बात? 4 साल पुरानी। अच्छा, ओके, ठीक है। 4 साल पहले तो एसिड स्लरी और सोडा ऐश के रेट काफी ज्यादा कम थे, ठीक है। तो आज की डेट में मैं कंपेयर करूंगा तो करीब 70 रुपए के आसपास होगा। हाँ। तो जब आप 4 साल पहले आए थे तो आप हमारे पास मशीन परचेज करने आए थे? हाँ जी। तो आपने मशीन हमारे यहाँ से क्यों नहीं ली थी? क्यों सारे इधर 25 केजी वाली बनती नहीं थी मशीन। अच्छा, 25 किलो की मशीन चाहिए थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, 25। दोस्तों, मुझे पता नहीं था, ये 4 साल पहले हमारे पास आए थे और बेसिकली ये 25 किलो का मिक्सर मांग रहे थे, 25 किलो पर बैच का। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इस तरह की जो डिमांड्स होती है हम कोशिश करते हैं गाइड करने का कि 25 किलो का मिक्सर लेके कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो जैसा आप बनाते हैं डिटर्जेंट पाउडर 10 से 12 आइटम डालते हैं उसके अंदर। तो अगर 25 किलो के मिक्सर में अगर आप उसको तोलना चालू करेंगे तो कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा तो आपको तोलने में लग जाता है। तो 1 घंटे में आप 25 किलो माल बनाते हो? फिर उसको छानने में टाइम लग जाता है, छोटा छानना है। ओके,
देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको 25 किलो का मिक्सर चाहिए तो उससे बेहतर आप मशीन मिक्सिंग के लिए तो मशीन मत ही खरीदिए। बेहतर है आप हाथ से भी बना सकते हैं, बहुत सिंपली बन सकता है। आप बड़ा सिंपल तरीका है, गांव में फावड़े होते हैं, हाँ हाँ ठीक है। ओके अगर आप एक पौधा बना लो और उसमें टाइल लगा लो ओके और उसके अंदर अपने सारे केमिकल डाल दो 100 किलो 150 किलो के हिसाब से, ठीक है और डाल के उसके अंदर सारे को डाल के और फावड़े से मिक्स कर लो। मिक्स कर 10 मिनट का समय लगेगा सारा मिक्सिंग करने में। मिक्सिंग हो गई, रिएक्शन हो गया, बगल में एक पौधा और बना लो, वहां भी टाइल लगा लो और वहां पे एक जाली लाके छान लो और पैकिंग मशीन ले लो अपने पास। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ट्रेडमार्क, और इस बारे में मैं बड़ा खुश हुआ जो आपने काम किया कि आपने अपना ट्रेडमार्क सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया। ये बड़ा स्मार्ट काम आपने किया है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी होता है कि कभी भी बिजनेस चालू करो ना तो सबसे पहले ट्रेडमार्क अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ। तो चलिए अब कोई बात नहीं, मशीन आपने 25 किलो की ले ली कानपुर से, फिर वहां से आपने कच्चा माल लिया तो कच्चे माल में भी आपको परेशानी आई, 70,000 का प्रीमिक्स आपका खराब हो गया। अब उसके बाद आप बताइए कि उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। लुधियाना में जहाँ आपने सीखा वहाँ पे ज्यादा अच्छे से सिखाया नहीं। महाराष्ट्र में किसी को आपने 2,000 की पेमेंट करी, उन्होंने फॉर्मूला दिया, वो कामयाब हुआ नहीं, ठीक है। आपके पास 70,000 रुपए का कच्चा माल आ गया जिसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं नहीं करूं, ठीक है। चलिए वो तो पड़ा है, अब आपने उसके बाद क्या किया, अगला स्टेप आपका क्या था? उसके बाद सर आपने आप ही सेटिंग किया फार्मूला अपना, जैसे भी करी गयो बनाई गयो। एक गुजरात से फैक्ट्री है, उससे केमिकल है, उससे थोड़ा ये अच्छा बनने लगा। अच्छा, उससे ही काम चला रहा हूँ, उससे बना रहा। मतलब आप कच्चा माल गुजरात से मंगा रहे थे? गुजरात से एक केमिकल, उससे अच्छा। थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग गया तो माल निकल जाएगा। अभी मेरा मार्केट में अच्छा काम चल रहा है और मेरे पास मिक्सर छोटा है, इसलिए मैं इधर आ गया बड़ा मिक्सर लेने के लिए। तो कच्चा माल जो आप अभी कहाँ से ले रहे हैं? लुधियाना से। अभी आप लुधियाना से ले रहे हैं, तो अभी आपको ये पता चल गया कहाँ से क्या माल मिलता है? हाँ अभी पता चल। जैसे मैं एक छोटा सा वैसी सवाल पूछता हूँ, आप जैसे एसी स्लरी खरीदते हो, ठीक है, तो एसी स्लरी जब आप खरीदते हो तो वो कितने % एक्टिव की खरीदते हो? वो सर नहीं बताते। वो नहीं बताते? नहीं बताते। अच्छा, और सोडा तो ठीक है, इसमें कंपनी पे बैक के ऊपर लिखा ही आता है। तो आप जैसे सोडा ऐश लेते हो, एसी स्लरी लेते हो, और क्या लेते हो आप? एओएस लिक्विड लेते हो। पता है कौन सी कंपनी का आता है आपको एओएस लिक्विड? गोदरेज का लेते हो। तो वहाँ पे गोदरेज का डीलर आपको पता किससे लेते हो? नहीं पता है? कोई बात नहीं। और साथ में आप ऑप्टिकल ब्राइटनर डालते हो इसमें? हाँ, जो पीले रंग का पाउडर होता है? नहीं, ओनली टीएसपी डालते हो। अच्छा, टीएसपी डालते हो। टीएसपी पता आपको कौन सी कंपनी का लेते हो आप? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं पता। जो बैग आते हैं, बैग के ऊपर कोई कंपनी का नाम प्रिंटेड नहीं होता? नहीं। तो प्लेन बैग आता है आपके पास? हाँ जी। सोडे का बैग तो प्रिंटेड होता होगा? हाँ, प्रिंटेड होता है। स्लरी आपको ये नहीं पता कि कितने % एक्टिव की आती है? एओएस का एक्टिव पता है आपको कितना होता है? नहीं पता। अच्छा, वो भी नहीं पता। और जो टीएसपी लेते हो बैग आपको प्लेन आता है? प्लेन। और इसके अलावा नमक डोलोमाइट कोई समस्या नहीं है? और तो कुछ डालते नहीं है? कुछ नहीं डालते। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, स्लरी जो आप लेते हो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज है, कितने % एक्टिव की है। क्योंकि मान लो आप कोई आइटम पे 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो आपको पता चले कि वो आइटम ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो आइटम ठीक नहीं आएगी तो आपकी क्वालिटी नहीं बनेगी, और जब क्वालिटी नहीं बनेगी तो आप बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचोगे कैसे? तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मैं जो केमिकल खरीदता हूँ वो कौन सी कंपनी का है, कितने एक्टिव का। अगली बार से जो प्लेन बैग आएगा ना टीएसपी का, वो आपने नहीं लेना है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या हो, हमारे यहाँ पे ब्रिजकिशोर जी हैं, प्रभात जी हैं, मैं हूँ, काफी लोग हैं, आप किसी को भी कॉल करके समझो, ठीक है। फॉर्मुलेशन लो, टेक्निकल चीजों को समझो, पूरा नॉलेज लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अब एक चीज जाननी है कि ये तो बात अभी आती है कि लुधियाना से आपने लेना चालू कर दिया। जब 4 साल पहले जब आप मशीन लाए और प्रीमिक्स लाए, उसके बीच में 3 साल गुजर गए, तो 3 साल आपका सफर कैसा रहा, थोड़ा वो हमारे दोस्तों को बताइए। 3 साल ऐसे ही बस मार्केट में जाता था, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो कैसे बेचते थे आप जरा बताइए। बस फिर ऐसे ही भी, जैसे उसको चेंज करना पड़ता था, अभी वो वापस आ जाता था, फिर उसको चेंज करता था। जैसे आप दुकानदार के पास जाते थे, आपका पैकेट बन गया, तैयार हो गया, तब दुकानदार के पास गए फिरोजपुर में मार्केट में, तो दुकानदार को जाके आप क्या कहते थे? उसको बोलते थे भी मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं बनाता हूँ, अच्छा है। वो ले लेते थे, एक बार तो ले लेते थे, फिर उसके बाद वापस बोल देते थे भी नहीं अच्छा नहीं।
क्या माल की क्वालिटी में परेशानी थी? परेशानी आती है। तो कोई पैसा भी आपका बाजार में फंस गया? पैसा तो सर अभी तक तो काफ़ी फंसा है। अच्छा, काफी फंस गया। हाँ जी। ओके, हाँ। तो देखिए मतलब ये 2-3 साल आप इस तरह से स्ट्रगल करते हैं। हाँ बस ऐसे ही लंग के बस सेटिंग करते नहीं भी अच्छा आदमी कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, अच्छा, ये सोच के लगे रहे। तो चलिए अभी ये तो बीच में जो हो गया ठीक है। अभी की जो आपकी क्वालिटी नहीं बन रही है, तो जैसा मैंने बताया कि आप फॉर्मुलेशन अभी ले लीजिए यहाँ से। हाँ जी। और फॉर्मुलेशन हम भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्मुलेशन नहीं देते हैं। ओके। आप सुबह आए हैं मेरे पास, हाँ जी। सुबह से भी इवनिंग अभी अराउंड 7 बज रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। कितने लोग आए होंगे यहाँ पे, कितनी मीटिंग्स हुई होंगी, हाँ जी। ठीक है, आपने खुद ही देखा होगा। तो हम कोई चीज फ्री में नहीं देते, लेकिन मैं कोई भी चीज अगर जो मान लीजिए कि अगर जो मैंने आपसे 1 रुपया लिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको 2 रुपये का फायदा करके हाँ दूं, जी। ठीक है। ठीक। तो उसमें हम आपको पूरी मदद कर देंगे। अब मेरे को एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसे आपने मशीन के लिए हमारे पास जब आए, हाँ जी। तो अभी आपने मिक्सर 100 किलो का लिया है, हाँ जी 100 किलो का मिक्सर लिया। और वो छानने वाला भी लिया है, केज मिल भी लिया है, मतलब दोनों लिए हैं। दोनों लिए। तो ये आपने कब हमें ऑर्डर किया था इसका? इसका ऑर्डर कम से कम आज से 20 दिन पहले किया। अच्छा, 20 दिन पहले आपने कर दिया था। हाँ जी। 20 दिन पहले डिस्कशन हो गया था और आपने कर दिया हाँ था। जी, हाँ जी। तो जब जैसे आप पिछली बार आए थे, तो आप हमारे पास आए कि 25 किलो का मिक्सर चाहिए, हाँ जी। हमने आपको मना कर दिया, तो हाँ। आप कानपुर जाके आप लेके आए। हाँ कानपुर से। तो जैसे इस बार आपने 100 किलो का मिक्सर और केज मिल ली, हाँ जी। तो जैसे आपने हमसे मशीन ली, तो हमसे मशीन देखने के पहले आपने दूसरी जगहों पे मशीन देखी? देखी। कहाँ पे देखी थी? दिल्ली में 2-3 जगह। 2-3 जगह। नाम पता है आपको? नाम ASV एक तो अच्छा, ते एक दो हो रहे। 1-2 और हैं, ओके। तो जैसे मशीन तो एक ऐसी चीज है ना कि जैसे मतलब मैं जब बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, हाँ जी। तो कई बार कहते हैं यहाँ पे मुझे ये रेट मिल रहा है, वहाँ पे वो रेट मिल रहा है, हाँ ठीक जी। है। तो आपने जो मेरे से मशीन ली और जो बाहर देखी, उस पर रेट में भी फर्क था? फर्क था। कितना फर्क था? वो सर एक बोल तो रहे हैं सस्ती है, लेकिन उसकी मशीन में क्वालिटी नहीं थी। आपने हमसे कितने कितने में मशीन खरीदी है? 1,15,000 का खरीदा है मिक्सर। अच्छा, और केज मिल कितने के? केज मिल खरीदी है 60,000 की। 60,000 की, ओके। आपने 100 किलो के लिए छोटी केज मिल आई होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो 1,75,000 और प्लस GST जो प्लस है। GST। ये मशीन आपको दूसरी जगह क्या रेट में मिल रही थी? वो तो ये दे रहे थे कम से कम 1,20,000 30,000 में। मतलब कम से कम 50,000 का फर्क था। 50,000 का। तो 50,000 का फर्क के बाद भी आपने मशीन हमसे क्यों खरीदी? उसका सर मशीन की क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी आप कैसे समझते हो कि क्वालिटी क्वालिटी ऐसे थी सर, वो इतनी की बड़ी थी, और जो साइड में लोहा लगा हुआ ना, हाँ। वो इतनी पैपे लगी हुई थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब बेसिकली मशीन चैनल पे नहीं बनी थी, हाँ, चैनल एंगल पे बनी थी। एंगल पे। एंगल पे बनी हाँ, थी। एंगल पे। हमारी यहाँ जो मशीन आपने ली वो सारी चैनल पे बनी हाँ है। ये चैनल पे बनी। गियर बॉक्सेस आपने चेक किए? हाँ उसका गेयर बॉक्स में नहीं, सीधा बेल्ट लगी। अच्छा, मतलब गियर बॉक्स वहाँ पे नहीं था? नहीं था। अच्छा, क्या होता है जैसे मशीन होती है ना, मशीन में क्या करना पड़ता है कि जब आप मोटर लगाते हो, हाँ जी। तो मोटर की स्पीड है मान लीजिए 960, हाँ जी। ठीक है। और मुझे एंड में अपना RPM कम करना है, क्योंकि पाउडर को मिक्स होना धीरे धीरे, हाँ जी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको गियर बॉक्स लगाना पड़ता हाँ है। जी। जब गियर बॉक्स लगाते हैं तो गियर बॉक्स क्या करता है कि मोटर की स्पीड को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने के बाद वो क्या होता है कि आपका जो एंड RPM है, जो मशीन का जो आपका रिबन मूव करेगा, वो स्लो स्पीड में मूव करता है, जिससे आपका पाउडर बेटर बनता है और उसके अंदर आपका मॉइस्चर भी कम आता है। और जो रिबन होता है, रिबन का जो ब्लेड्स होते हैं उसको ऐसे लगाया जाता है कि अंदर के जो रिबन है वो माल को बाहर की तरफ ले जाएंगे, और बाहर वाला रिबन माल को अंदर की तरफ लाएगा। मतलब जैसे पाउडर जब मिक्स करना, जैसे हम हाथ से मिलाते हैं ना किसी चीज को, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हाथ वाला मोशन होना चाहिए और धीरे धीरे होना चाहिए। जो मिक्सर था ना वो सीधा ही था। अच्छा, सीधा था, मतलब उसको ऐसे पैडल था? हाँ पैडल ही था। अच्छा, आपने हमारे जो लिया रिबन हाँ, मिक्सर। रिबन मिक्सर। तो बेसिकली देखिए, जैसा बलविंदर जी ने बताया कि 50,000 रुपए का फर्क है। वो फर्क मशीन की क्वालिटी में कहाँ से आ रहा है? हमने मशीन में गियर बॉक्स लगाया, तो गियर बॉक्स लगाते ही क्या हुआ कि मशीन की कॉस्ट बढ़ गई। नंबर 1, हमारी सारी मशीन चैनल पे बनी है, कोई भी एंगल हम यूज नहीं करते। तीसरी चीज, हम पाउडर के लिए जो इनको दिया, हमने रिबन मिक्सर दिया, ना कि पैडल मिक्सर दिया। पैडल मिक्सर बहुत इजीली बन जाता है। तो कॉस्टिंग हमारी कोई ज़्यादा नहीं है। हमारी कॉस्टिंग देखा जाए तो उल्टी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कम ही आएगी। और हमारा एक मानना बड़ा क्या होता है कि हम लोग जैसे हमारा क्या केमिकल्स का काफ़ी बड़ा काम है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया करते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ्रीका एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो हमारी कोशिश क्या होती है कि आप मशीन मेरे से एक बार खरीदोगे, हाँ जी। ठीक है। अब आगे से आप बात करना तो क्वालिटी के लिए बात करना, कच्चे माल के बारे में बात करना, प्रोडक्ट कैसे बिकेगा उसके बारे में बात करना। हम मशीन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, मशीन मैंने तो दे दी आपको, काम खत्म। मशीन में कोई कंप्लेन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन में अगर जो कंप्लेन आ जाएगी तो जैसा जो आपने कानपुर से लिया, जो आपको प्रॉब्लम आई, वही प्रॉब्लम आपको फिर हमारे संगे तो हमारा व्यापारी बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें तो आप मशीन आपने लिए मान लीजिए 2 लाख रुपए का, आप तो मेरे से 10 लाख रुपए का हर महीने कच्चा माल ले सकते हो। सही बात। तो आप मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती हो ना, ठीक है। हम लोग इसलिए कई बार ना मशीन की क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए कई बार हमारी कॉस्टिंग मार्केट से थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपकी मदद करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आज आपकी बिलिंग हो रही है और गाड़ी आपकी जा रही है, ठीक है। और आपकी पैकेजिंग भी बन चुकी है, ये अच्छी बात है, ठीक है। फॉर्मुलेशन से हम आपको हेल्प करेंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बताएं। एक तो सर आदमी का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ से कच्चा माल खरीदना है वो आदमी कैसा है, वो हमारे को क्या बोलता है, देता क्या है, ये देखना चाहिए। और एक मशीनरी देख के लो, मशीन की सारी चीज़ें देखो। और जैसे वो पाइपों में बनी हुई है या चैनल में बनी हुई है, उसका वजन कितना है, वजन भी देखो। और मोटर देखो, गियर बॉक्स भी देखो। ये सारी चीज़ें देख के लो। और रेट को ना देखो, रेट कितना लग रहा है, बढ़ रहा है कि कम है। रेट में देखेंगे तो क्वालिटी नहीं सही मिलेगी। एक और चीज़ है, सर्विस बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। आप एक बार समझिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं अगर तो खाली मशीन बेचता तो मेरा फोकस होता है कि मैं मशीन आपको बेचूंगा, ठीक है। मैं आपको किसी भी रेट के ऊपर आपको मैं वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमारा फोकस मशीन बेचना नहीं होता, हमारा फोकस होता है बिजनेस को क्रिएट करना, बिजनेस को बनाना, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं जो चीज आपकी चल ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि मशीन मेरे बिजनेस का मुश्किल से 10 से 15% पार्ट है, ठीक है। बाकी जो केमिकल है, क्योंकि आप पाउडर कल बनाइएगा, आज आप 50 टन बनाएंगे, कल आप 100 टन बनाएंगे, परसों आप 500 टन बनाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और एक बार जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा, आपको पूरा भरोसा हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बढ़िया मार्केट में बिकने लग जाएगा, तो आप जिंदगी में कभी भी होगा तो आप हमें ही फोन करेंगे, आप भिजवा दीजिए। हमारे काफी कस्टमर हैं, किसी को हमने 100 किलो का दिया तो जब उनका काम बढ़ा तो उन्होंने 500 किलो का मांगा। हम फुली ऑटोमेशन भी लगाते हैं, हमने अफ्रीका में पूरी फुल ऑटोमेशन लगाई है मशीनें, मतलब 4 टन पर आवर का, 1 घंटे में 4000 किलो माल बन के पूरा पैक होकर निकल जाता है। तो ऐसे भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं। तो हमारा फोकस है कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो और आपका बिजनेस बढ़िया हो। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करो। और इनफैक्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बात करने के कोई पैसे नहीं लगते, इन्फॉर्मेशन के लेने के कोई पैसे नहीं लगते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। बलविंदर जी का वीडियो बनाने का खाली एक ही मकसद था कि आप ये ना समझें इन्होंने बिना नॉलेज के, बिना किसी आइडिया के, बिना किसी ज्ञान के और 4 साल अपने स्पेंड किए, और 4 साल में इनकी शुरुआत समझिए आज से हो रही है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो कुछ हुआ इन्होंने खाली स्ट्रगल किया है। लेकिन अच्छी बात है, इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है। क्वालिटी को लेकर इनकी प्रॉब्लम थी, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी मशीनें लेके जा रहे हैं और फ्यूचर में इनका अच्छा बिजनेस चलेगा, चीज़ें और अच्छी आगे बढ़ेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कीजिए। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग करनी है या हमें कोई आइटम बेचनी है। हम चाहते हैं कि जैसे आज पंजाब में फिरोजपुर है, ऐसे ही बिहार में आपका सिवान है, मतलब पूरे इंडिया के अलग अलग कस्बे, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे लोग कोई काम करना चाहता है, हम उनको पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन, हर तरह का आइडिया देना चाहते हैं। तो आप पूरे नॉलेज के संग आइडिया लीजिए, आइए डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए। हमारी टीम आपको सब कुछ बताती है और बीच बीच पे हम वीडियो बना के हम आपको देते रहते हैं ताकि सबको नॉलेज बढ़े। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ सार्थक नॉलेज दे पाऊँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि उल जुल कोई भी चीज़ बनाऊँ और बना के मैं डाल दूँ। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इस आदमी के अंदर, बलविंदर जी के अंदर जो मतलब एक हिम्मत है ना, जो एक ताकत है कि आदमी टूट जाता है। 4 साल एक बहुत लंबा समय होता है कि 4 साल में आपको नॉलेज नहीं आ रही है, आइडिया नहीं मिल रहा है, कच्चा माल ले रहे हैं वो गलत मिल रहा है आपको, मशीनरी ले ली 25 किलो की,
आपको करीबन 1 घंटा तो लग रहा है कच्चा माल वजन करने के लिए, तो बहुत सारी परेशानियां। लेकिन क्या इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी हिम्मत आदमी हारता है जब आप दुकानदार के पास जाते हो ना, एक बार माल दिया, फिर दुकानदार आपको बोलता है भाई साहब आपका माल अच्छा नहीं है, वापस लेके जाओ। फिर कुछ दिन बाद फिर आप हिम्मत करके लेके जाते हो। तो जब एक और सवाल पूछो, जब उसी दुकानदार के पास फिर से आप माल लेके गए, जब उसने पिछला वाला माल आपको वापस किया, तो आपने दूसरी बार उसको क्या बोला? उसके दूसरी बार बोला ये थोड़ा सा अच्छा बना के ले आया, तो उसने फिर से ले लिया। उसने फिर से लिया। तो इसका मतलब है जब मेरा माल अच्छा हो तो माल बेचना मुश्किल नहीं है। हाँ, नहीं बेचना मुश्किल, माल बेचना मुश्किल नहीं है, ठीक है। माल अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर के पास जाए तो क्वालिटी को लेके आपकी प्रोडक्ट को मांगे। भाई जीत यहीं पे है, बड़ा सिंपल है बिजनेस, इतना सिंपल है, हम लोग बिना वजह इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बलविंदर जी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ना, कहते हैं जी डिटर्जेंट पाउडर में बहुत कंपटीशन है, हम कैसे बेचेंगे? आप इतना स्ट्रगल करके भी आपको कंपटीशन नहीं फील हुआ? नहीं, कंपटीशन नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। और हम अगले 1 साल के बाद फिर हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ, ठीक है, कि आप 1 साल के बाद आपका बिजनेस कहाँ पे पहुंचा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपका बिजनेस कम से कम आप मान के चलिए अगले साल तक 50 से 60 टन पर मंथ आपका 100% पहुंचेगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।